नमस्कार साथियों। तो आज है 8 अप्रैल 2025। बाजार आज काफी बढ़िया था, जहां पे निफ्टी 50 फिर से रिक्लेम किया 22,500 की लेवल को और क्लोजिंग दिया 22,535 पॉइंट पे, ऑलमोस्ट 1.69% गेनिंग के साथ। अब सवाल उठता कि कल क्या होगा। एक तो देखिए, कल आरबीआई की एमपीसी मीटिंग की आउटकम 10 बजे के आसपास। उसके साथ साथ क्योंकि परसों बाजार क्लोजिंग रहेगा महावीर जयंती की वजह से, तो कल दोस्तों अर्ली एक्सपायरी हो जाएगा निफ्टी 50 का। ऊपर से ग्लोबल मार्केट में इतना ज्यादा जिटर चल रहा है, तो क्या होगा कल जानेंगे इस वीडियो में। साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट प्रेडिक्शन। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो के आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मार्केट किस तरफ मूव कर सकता है, उसको तो कतई ही मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे एनालिस्ट ने क्या स्टेटमेंट दिया, मतलब कल 9 तारीख बाजार किस तरफ जा सकता है। दोस्तों आज इस टॉपिक को कवर किया एल के पी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि देखिए आज बाजार की सेंटिमेंट काफी बढ़िया था, तो फिर से इन एनालिस्ट द्वारा उम्मीदें दिए जा रहा है। जैसे कि ऊपर की तरफ अभी लेवल मेंशन किया 22,000 950 से लेके 23,000। नीचे की तरफ सपोर्ट जोन मेंशन किया काफी नीचे, जहां पे यस्टरडे हमने देखा था बॉटम टच किया था 21,800। खैर, अब देखिए सेम टॉपिक को ही कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से। एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, निफ्टी नीड्स टू क्लियर 22,850। इनके हिसाब से 22,850 के ऊपर पहुंचना पड़ेगा हर्डल फॉर फर्दर अपवर्ड जर्नी एमाइट लाइकली वॉलेटिलिटी। तो इनके हिसाब से सबसे क्रूशियल लेवल दोस्तों इमीडिएटली 22,850 को ब्रेकआउट करना और उसके ऊपर पहुंच जाना। खैर, इस टॉपिक को आगे हम अच्छे से चर्चा करेंगे इस वीडियो के आखिरी 3-4 मिनट पे, देखते जाइए आप लोग। पर उसके पहले दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डेटा, कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल रिपोर्ट, कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट, खास करके रेसिप्रोकल टैरिफ के ऊपर नया नया अपडेट है जो कि आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। थोड़ा पेशेंसली देखिए। सबसे पहली बात, ये सब रेसिप्रोकल टैरिफ को साइड में रखिए। कल भारत की सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई की एमपीसी मीटिंग है, भूलना मत। कितने बजे? सुबह दोस्तों 10 बजे, एग्जैक्ट 10 बजे सुबह, एग्जैक्ट 10 बजे। आप चाहे तो आरबीआई की यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हो, कोई भी बिजनेस की चैनल पे भी देख सकते हो, और डेफिनेटली आपको मैं अपडेट दे दूंगा। ठीक है, इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू। मेरा इंस्टाग्राम की हैंडल आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात यह है कि ज्यादातर ब्रोकरेज द्वारा वाइडली एक्सपेक्टेशन है कि इस बार 25 बीपीएस या 0.25% एटलीस्ट रेट कट हो सकता है प्रेजेंट सिनेरियो के ऊपर बेस करके। सबसे पहला कारण यह है कि भारत की सीपीआई डेटा, इन्फ्लेशन डेटा काफी ड्रॉप हुआ है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, या जो बढ़ गया था सडनली। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट बीच में इतना स्लो हो गया था। लास्ट क्वार्टर की यानी क्वार्टर 3 का अपडेट काफी ठीक ठाक हुआ है, पहले से बेटर हुआ है। और जो सारे सिनेरियो आज चल रहा है उसके ऊपर बेस करके कल रेट कट होने का उम्मीद है। और अगर रेट कट हुआ तो क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि होम लोन रेट में फॉल बिलो 8% इफ आरबीआई कट्स रेपो रेट ऑन 9 अप्रैल। तो होम लोन जो है उसमें लगभग 8% की भी नीचे जा सकता है अगर कल कट हो गया। अब होगा नहीं होगा, कितना बीपीएस होगा, वो तो आपको कल 10 बजे के अराउंड ही मालूम पड़ेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं कहूंगा आरबीआई की गवर्नर जो है, मे बी तुहिन कांता पांडे या ऐसा कुछ है उनका नाम, सॉरी वो तो सेबी की चीफ है, सिद्धार्थ सिद्धार्थ नहीं, क्या मल्होत्रा है, कुछ तो मल्होत्रा था, याद नहीं आ रहा है। एनीवे, तो उनके द्वारा जो फोरकास्ट आएगा कल भारत की, मतलब जो सीपीआई डेटा, जीडीपी, वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आपके, गवर्नमेंट वेट फ्रेश इनिशिएटिव टू शील्ड एक्सपोर्टर फ्रॉम ट्रम्प टैरिफ ब्लो। अभी देखिए सरकार जो है बातचीत करेंगे जो भी एक्सपोर्टर है, मतलब भारत से एक्सपोर्ट करते हैं, तो उन लोगों के साथ क्या किया जाए। बट इसके साथ साथ भारत की एक यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब की तरफ से आज एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश किया जो कि काफ़ी रिमार्केबल अचीवमेंट है। इन इंडिया की जो मोबाइल फोन एक्सपोर्ट सरपास ₹2 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल 25। जस्ट इमेजिन, 2 लाख करोड़ दोस्तों क्रॉस कर चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन की बात नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ भारत ने एक्सपोर्ट किया फाइनेंशियल 25 में 2 लाख करोड़ की। कितना? 2 लाख करोड़ की दोस्तों मोबाइल फोन, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मोबाइल फोन, ठीक है।
और यहाँ पे जो रिपोर्ट के अनुसार उनमें से 1.5 लाख करोड़ जो एक्सपोर्ट हुआ है वो सिर्फ आईफोन ही हुआ है। तो मतलब इनमें जो मेन कंट्रीब्यूटर है वो आईफोन है, एप्पल है एक्चुअली, ठीक है। तो लगभग 1.5 लाख करोड़ जो एक्सपोर्ट हुआ है वो आईफोन हुआ है। और टोटल अगर हम बात करें ये फिगर जो है, बाकी जो सैमसंग, आपके शॉमी वगैरह, आपके वन प्लस, सब मिला के 2 लाख करोड़ क्रॉस कर चुके हैं, जो कि बहुत अच्छी एक नंबर है। उसके बाद दोस्तों आज सबसे बड़ी खबर, भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से कुछ वाइटल स्टेटमेंट दिया भारत की ग्रोथ के ऊपर, जैसे कि दोज हु एक्सपेक्टेड स्लो एंड स्टेडी इंडिया कैन नाउ सी फास्ट एंड फियरलेस इंडिया। ये मोदी जी की तरफ से दोस्तों आज शाम के वक्त एक बहुत ही वाइटल अपडेट आया, मतलब स्टेटमेंट दिया। अब देखना ये होगा कि, अब देखिए आशा रखता हूं कि ऐसा होगा, जरूर होगा। अब कितना होता है नहीं होता है वो तो खैर आपको वेट करना पड़ेगा, मतलब टाइम ही बताएगा। अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक मार्केट एनालिस्ट की तरफ से कुछ स्टेटमेंट दिया, जैसे कि इन स्मॉल कैप एंड मिड माइक्रो कैप स्पेस देयर इज स्कोप फॉर अनदर 10 to 15%। तो इनके हिसाब से स्मॉल कैप माइक्रो कैप जो सेक्टर्स है उसमें फर्दर 10 से 15% गिरावट हो सकता है। एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट दोस्तों, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की तरफ से कहा गया आईटी स्टॉक्स में फेस अप टू 38% डाउन साइड एमिड ट्रम्प टैरिफ शॉक। तो आईटी स्टॉक्स जो है फिर से लगभग 38% के आसपास गिर सकता है, ऐसा कोटक ने कहा। ओके, इसके अलावा देखिए, ये देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, ब्लैक रॉक की जो सीईओ है उनकी तरफ से, यूएस इन अ रिसेशन राइट नाउ। जो बात इसके पहले भी हमने देखा था, और भी बहुत बड़े बड़े लोग, जैसे कि आपकी रिच डैड पुअर डैड की जो ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी, उनकी तरफ से भी कहा गया था कि यूएस ऑलरेडी रिसेशन से गुजर रहा है। ब्लैक रॉक जो कि दुनिया की नंबर 1 फंड कंपनी है, लार्जेस्ट फंड कंपनी, उनके सीईओ की तरफ से सेम स्टेटमेंट आया है। बाय द वे दोस्तों, अब देखिए एक और वाइटल अपडेट मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। गोल्डमैन सैच की तरफ से कहा गया कि देखिए एक्सट्रीम सिनेरियो पे, एक्सट्रीम केस पे ऑयल की प्राइस जो है ना अभी लगभग $60-65 पर बैरल के आसपास चल रहा है। एक्सट्रीम सिनेरियो पे $40 पर बैरल पे भी पहुंच सकता है। ओके, एक और वाइटल न्यूज दोस्तों अभी, जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं आपको पहले पढ़ता हूं फिर समझाता हूं, ध्यान से सुनना। ट्रम्प आइज चाइना रेस्पॉन्स बिफोर लॉन्चिंग 104% टैरिफ एमिड ट्रेड वॉर। हो क्या रहा है, पहला चीजों को ऑब्जर्व कीजिए, समझिए। एक तरफ मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूएस, दूसरी तरफ लिखता हूँ चाइना। वेट, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए, समझा देता हूँ। सबसे पहले आप भूल जाइए रिसेंटली क्या हुआ, ये आप जान लीजिए कि चाइना ने यूएस के ऊपर सबसे पहले 68% टैरिफ चार्ज किया था। ठीक, अभी तक ऐसा ही चल रहा था। रिसेंटली यूएस ने उठा के चाइना के ऊपर 34% की टैरिफ लागू किया। ध्यान से देखना, चाइना ने जितना किया सेम नहीं, उसके ऑलमोस्ट आधा के आसपास। चाइना ने पहले 68% टैरिफ लागू किया था यूएस के ऊपर, यूएस ने उसको काउंटर करते हुए रेसिप्रोकल टैरिफ लागू किया 34%। चाइना ने फिर से एडिशनल 34% टैरिफ लागू किया हाल ही में, लास्ट वीक की बात है, फ्राइडे के दिन। यूएस ने मतलब डोनाल्ड ट्रम्प ने उसके बाद ये धमकी दिया चाइना को कि अगर ये एडिशनल 34% टैरिफ लिफ्ट नहीं किया, नहीं उठाया, तो यूएस ने चाइना के ऊपर फिर से एडिशनल 50% टैरिफ लागू कर सकता है। अगर इस टैरिफ को, कौन सा, ये 34% जो टैरिफ है, इसको लिफ्ट नहीं किया तो चाइना। ओके, यहां तक कल तक मैं आपको अपडेट दे चुका हूं। आज दोस्तों यूएस ने क्या कह रहा है कि नहीं, इस बार 50 नहीं, सीधा 104% भी हो सकता है। बिकॉज आज सुबह सुबह चाइना ने वो जो कल रात में यूएस गवर्नमेंट की तरफ से धमकी आया था 50% एडिशनल टैरिफ लागू करेगा अगर चाइना ने लिफ्ट नहीं किया, उसके ऊपर बेस करके चाइना ने ये स्टेटमेंट दिया था कि बेसिकली एक ब्लैकमेल है और फाइट टू द एंड। चाइना जो है यूएस के साथ ये जो ट्रेड वॉर में फाइट टू द एंड, मतलब अंत तक लड़ने के लिए तैयार है। तो इसको काउंटर करते हुए यूएस ने फिर से कहा कि लेकिन लगभग 104% टैरिफ के लिए तैयार रहिए। और मैं कहूंगा यहाँ पे देखिए, बहुत लोग अभी बहुत सारे ओपिनियन आएंगे, आई नो, बट यहाँ पे ना नुकसान चाइना का ही होगा। क्यों मालूम है? नॉर्मली आप सोचिए, चाइना और यूएस के भीतर जो व्यापार होता है ना, उसमें चाइना हमेशा फायदे में रहता है, सरप्लस में रहता है, ट्रेड सरप्लस में रहता है, और यूएस हमेशा ट्रेड डेफिसिट में रहता है। ठीक है, और ये जो चाइना
आज की डेट में कह रहा है ना कि हम लोग फाइट टू द एंड, अंत तक लड़ेंगे। चाइना ही तो पहले 68% की टैरिफ लागू किया था यूएस के ऊपर। यूएस तो 0% टैरिफ में था। मतलब आप कह रहे हो कि जब मतलब हम लोग मतलब जब आप मतलब यूएस की कंपनीज चाइना में माल बेचने आएंगे, उनके ऊपर 68% की टैरिफ लिया जाएगा, तब हम माल बेचने जाएंगे यूएस में, हमारे कंपनी को और कोई टैरिफ नहीं लागू होगा। ये तो एक पक्ष वाला बात है। आप लॉजिकली सोचिए ना, बात तो यही चल रहा था अभी। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को विलेन विलेन बनाने की जगह मैं कहूंगा थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सोचिए कि यूएस की पॉइंट ऑफ व्यू से बात एकदम सही है। यूएस यहाँ पे एकदम ही गलत नहीं किया। पहले चीजों को समझिए। चाइना ने 68% टैरिफ तो पहले ही लागू, जैसे कि भारत ने भी तो किया था 52%, उसको काउंटर में 26% किया भारत के ऊपर। और मैं कहूंगा भारत की स्टैंड इस बार एकदम परफेक्ट है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आराम से। क्योंकि चाइना और यूएस जितना झगड़ेगा ना, भारत को फायदा होगा। बिकॉज भारत और यूएस के भीतर जो ट्रेड है वो इंक्रीज होगा, वो इंक्रीज होगा। क्योंकि अल्टीमेटली चाइना एक स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर है भारत का आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और इंडिया की जो प्रोडक्ट है वो और ज्यादा सेल होगा वहां पे यूएस में। समझ रहे हो ना, यही बात है। अच्छा, अब चलिए फटाफट चेक कर लेते हैं यूएस मार्केट की हालचाल। जैसे कि देखिए, एक बार मैं रिफ्रेश करके देता हूं। देखिए, डॉ जोन्स शुरू में आज ओपन हुआ था कहाँ पे मालूम है? ये देखिए, लगभग यहाँ पे 4% ऊपर, 4%। और इसी चक्कर में अभी जो ये स्टेटमेंट आया ना यूएस की तरफ से, उसी के कारण मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखिए 4% ऊपर था, देखिए कितना परसेंट, 3% ऑलरेडी गिर गया। ठीक है, अभी लगभग 0.70% पॉजिटिव में चल रहा है। अभी देखिए यूएस में लोकल टाइम 1:07। दूसरी तरफ ये देखिए नैस्डैक की पोजीशन ऑलमोस्ट नील हो चुका है। शुरू में नैस्डैक 4% ऊपर पहुंच गया था, ये देखिए 4% फिर से गिर गया, 4% फिर से गिर गया। कोई भरोसा नहीं है कि आज रात में कहाँ पे क्लोजिंग देगा यूएस। क्योंकि आपको मैं आज पहली वीडियो में कहा था बार बार कि देखिए, ये जो आप देख पा रहे हो ना आज बाजार में इंडियन मार्केट में अच्छा रिकवरी हुआ, वो बेसिकली एक टेम्पोररी रिकवरी। क्योंकि अल्टीमेटली ये जो ट्रेड वॉर ये समाप्त नहीं हो गया। और ये कब समाप्त होगा? क्योंकि जब दुनिया की दो दिग्गज इकोनॉमी, एक नंबर 1, दूसरा नंबर 2, लड़ाई होगा, इम्पैक्ट दोस्तों पूरे दुनिया झेलेगा इस चीज को। ठीक है, तो ये मत सोचना कि आज रिकवर एक दिन हुआ मतलब सब कुछ सही हो चुका। नहीं, सही नहीं हुआ जब तक ना ये ट्रेड वॉर खत्म हो जाए। ठीक है। अच्छा, बाय द वे दोस्तों, जैसे कि कल रात की 1:45 पे मैं आपको अपडेट दे दिया था इंस्टाग्राम में, तो आज भी दे दूंगा। बिकॉज कोई भरोसा नहीं, आप समझ सकते हो। गिफ्ट निफ्टी का अपडेट भी दे दूंगा। तो आप अगर इंस्टाग्राम में हो तो प्लीज मुझे फॉलो करके जरूर रखना। ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट देख लेते हैं यूएस की 10 साल की बॉन्ड डीजिल। आप देख सकते हो थोड़ा सा ऊपर है। बाकी क्रूड ऑयल भी लास्ट 2 दिन से स्टेबल है। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन थोड़ा सा वीक हुआ। कल तक हमने देखा था ऑलमोस्ट 86 के आसपास था, अभी आप देख सकते हैं 86.28 पे पहुंचे। मतलब प्राइस बढ़ गया, वैल्यूएशन घट गया। ओके। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें विप्रो लिमिटेड एडियर वर्शन, शुरू में पॉजिटिव में देखिए कितना ऊपर ओपन हुआ था। देखिए कितना ऊपर ओपन हुआ था, अभी देखिए 4% गिर गया। कितना? 4% गिर गया, 4%। ठीक है। इन्फोसिस भी सेम हाल, शुरू में इतना बड़ी ओपन हुआ था। ये देखिए इन्फोसिस शुरू में यहाँ पे ओपन हुआ था, ये देखिए यहाँ पे ओपन हुआ था, अभी यहाँ पे आ चुका है। इन्फोसिस की एडियर वर्शन 2.5% गिर गया। ओके, तो मतलब अल्टीमेटली सब कुछ सही नहीं हुआ। ओके। एचडीएफसी बैंक भी देखिए यहाँ पे ओपन हुआ, बट कल बैंकिंग सेक्टर काफी वाइटल है। अभी हो सकता है कि अभी डाउनवर्ड मूवमेंट चल रहा है एचडीएफसी बैंक में, बट कल बहुत वाइटल है। ठीक है। और आईसीआईसी बैंक की एडियर वर्शन भी आप देख सकते हो, शुरू में बहुत ऊपर था, अभी नीचे आ चुका है हाल ही में। अच्छा, गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन फटाफट चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे समय हुआ है 10:40। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, नीचे आप देख सकते हो टाइम एडजस्ट हो रहा है, ऊपर नंबर एडजस्ट हो रहा है। जस्ट अ मिनट। एक्चुअली मैं कुछ टाइम पहले ट्रैक कर रहा था मैं भी, तो उस टाइम पे पहुंच गया था 22,950 पे, 22,950, जब यूएस मार्केट शुरू में खुला था। और अभी आप देख सकते हो कहाँ पे चल रहा है, 22,650 के आसपास, 700 के भी नीचे आ चुका है। तो मतलब कुछ भी हो सकता है सीरियसली। देखिए ऑलमोस्ट एडजस्ट हो चुका है 22,650, है ना, 22,650। ये देखिए कहते कहते आ चुका है 22,650। मतलब आज निफ्टी फिफ्टी जहां पे क्लोजिंग दिया वहां से जस्ट ऊपर, क्योंकि प्रीमियम भी आप देखिए ना, वहां से 115 पॉइंट ऊपर, और यहाँ पे तो 100 पॉइंट आप प्रीमियम को ही मान लीजिए, कट लीजिए। ठीक है, तो मतलब कोई खास पोजीशन नहीं है जो शुरू में खुला था वहां से। अच्छा, अब चलिए फटाफट देख लेते हैं एफएसडीएस की डेटा। पर उसके पहले दोस्तों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। ओके।
तो आज देखिए वही हुआ जो कल हुआ था, मतलब एफएस द्वारा सेलिंग। डीआईएस ने आज बाई किया 3097 करोड़ की शेयर, एफएस ने सेल किया 4994 करोड़ की शेयर। तो ये आज एफएस डेज की डेटा था। बाकी मिडिल ईस्ट की तरफ से कोई नया खबर नहीं है। और TA-35 में आज काफ़ी अच्छा मूवमेंट हुआ इंडियन मार्केट की तरह, 1.46% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। तो दोस्तों जितने भी अपडेट्स था शेयर कर लिया। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। जो बात बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना। नंबर 1 पॉइंट, कल इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले बार बार आप लोगों को कहूँगा सुबह सुबह गूगल में सर्च करना डॉ जोन्स नैस्डैक की फ्यूचर। दूसरा आईटी सेक्टर के ऊपर नज़र रखना। तीसरा मेटल सेक्टर के ऊपर नज़र रखना। चौथा, क्योंकि कल एमपीसी मीटिंग है, बैंक्स के ऊपर तो जरूर नज़र रखना, ठीक है। और तीसरा नंबर 3 पॉइंट मैं आपको कहूँगा कि आप अगर इंस्टाग्राम में हो तो मुझे फॉलो करके रखिए। एक तो आज रात में जब यूएस मार्केट क्लोज होगा गिफ्ट निफ्टी के साथ पूरा अपडेट मैं आपको स्टोरी में दे दूंगा। दूसरा, कल सुबह में जब एमपीसी मीटिंग का आउटकम निकलेगा उसका भी अपडेट मैं दे दूंगा इंस्टाग्राम स्टोरी, और ऑब्वियसली शाम के वक्त आउट हो जाएगा, मतलब वीडियो के थ्रू अपडेट दे दूंगा। बैक टू द पॉइंट, ये है एक दिन की चार्ट पैटर्न। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी 50 की क्लोजिंग पोजीशन आज काफी क्रूशल। तो कल के लिए मैं कहूंगा बहुत ज्यादा तेजी हो ना हो, बाहर में जाए, कोई जरूरत नहीं है। कल बहुत तेजी की कोई जरूरत नहीं है। पहले बेस बनाना जरूरी है। क्या बनाना? बेस बनाना जरूरी है। कौन सा लेवल? आपको मैं लास्ट डे क्या कहा था कि आज मतलब 8 तारीख को 22,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, बस इतना ही काफी है। तो कल के लिए 9 तारीख के लिए मैं कहूंगा कि कल 22,500 ये सबसे वाइटल लेवल रहेगा, ठीक है। ऊपर जाए ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कल यहां पे बस टिक जाए ये काफी है, ये जरूरी है, ठीक है। हाँ, अगर ऊपर पहुंच गया तो आज जहां पे हमने देखा इंट्राडे हाई टच किया, कौन सा लेवल पे थोड़ा सा आप देख के आइए, ऑलमोस्ट वही 22,800 के अराउंड, है ना। तो इसी लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंस मिल सकता है, नेक्स्ट हडल। और आज जहां पे लो टच किया, मतलब बॉटम टच किया 22,250 के अराउंड, यहां पे सपोर्ट है। बट कल के लिए मैं कहूंगा सबसे वाइटल लेवल 22,500 के ऊपर होल्ड करना है, इसके ऊपर टिकना, ओके। जो कि इसके पहले भी हमने देखा था मल्टीपल टाइम्स 22,500 के ऊपर बहुत बार यहाँ पे रिजेक्ट हुआ था, ठीक है। क्योंकि आज सडनली इतने अच्छा रिकवरी दे दिया, तो यहाँ पे कल टिकना एक दिन एटलीस्ट जरूरत है, एटलीस्ट जरूरत है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की रोल कल काफी वाइटल तो है, और कुछ भी हो सकता है, खास करके हमारे गवर्नर साहब की तरफ से जो भी सारे फोरकास्ट आएंगे, रेट कट होगा नहीं होगा, कितना बीपीएस होगा, वो तो खैर पहला अपडेट आएगा। उसके बाद जो भी फोरकास्ट आएंगे सीपीआई डेटा के ऊपर, जीडीपी डेटा के ऊपर, उसके ऊपर भी बैंक्स बहुत अच्छे से रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो देखिए बैंक्स कल क्या होगा, अभी यहाँ पे बैठ के बोलना बहुत मुश्किल है, बट हाँ कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है, जैसे कि ऊपर की तरफ 51,000 की लेवल, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग हर्डल पॉइंट है, रेजिस्टेंस पॉइंट है। और नीचे की तरफ जैसे कि आपको मैं कल भी कहा था कि 50,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट है। आज भी हमने देखा इंटरडे लो इस लेवल के ऊपर ही टच किया था, तो कल यहाँ पे एक चैलेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये दोस्तों मैं आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 जो भी इंडिकेटर्स एंड चार्ट पैटर्न को बेस करके समझा दिया, रेजिस्टेंस सपोर्ट वगैरह। और दोस्तों आपका कोई डाउट्स है प्लीज कमेंट करके बताइए। अच्छा, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले जो हमेशा मैं आपको कहता हूँ, क्या कहता हूँ, कि आज देखिए बाजार बहुत ज़्यादा रिस्की, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल, बहुत ज़्यादा अनसर्टेन बन चुका है। तो गलती से भी आप लोग कोई भी एफएनओ ट्रेडिंग, कॉल पुट बाई सेल, इंट्रा ट्रेडिंग मत करना, बुरी तरह फंसोगे। पहले सीखिए, जानिए, ऑब्जर्व कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है। और कोई दिक्कत है मैं हूँ आप लोगों के लिए, शेयर कीजिए, मतलब कमेंट बॉक्स में बताइए, ओके। सो जो भी अपडेट होगा कल आपको मैं डेफिनेटली दे दूंगा इंस्टाग्राम स्टोरी में, और कल शाम के वक्त जैसे कि 5:30 के आसपास वीडियो आता है, पहला वीडियो दिन की आ जाएगा, ओके। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।